हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे अपनी कंस्ट्रक्शन नंबर 11.2। ये देखिए बेटा, टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, ठीक है। इसका हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी एक ऐसी लाइन जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और जो इसको दो बराबर हिस्सों में भी कट करती हो। क्लियर है बेटा? तो चलिए करते हैं स्टार्ट, समझते हैं कैसे होगा ये। तो सब स्टेप है, इसके लिए कुछ स्टेप आपको गिवन है। ये स्टेप आपको याद नहीं रखने हैं, जस्ट कि एज इट इज आप क्रैम करो इनको। आप अपने तरीके से भी इन स्टेप को लिख सकते हो। क्लियर है? तो देखिए, जैसे कंसीडर ए लाइन सेगमेंट ए बी। हमने एक लाइन सेगमेंट ली बेटा ए और बी, ठीक है। टेक ए एज द सेंटर। अब मैं यहां पर देखिए कंपास की हेल्प से क्या करूंगा बेटा, इस ए पॉइंट को सेंटर मान के चलूंगा। ए पॉइंट को मैंने क्या मानना है? सेंटर। ये जो अपना पॉइंट ए है, ये मैं इसको सेंटर मानते हुए, और रेडियस लेनी है मुझे ए बी से के हाफ से ज़्यादा। यानी देखो बेटा, ये ए बी लाइन है, इसके आधे से ज़्यादा रेडियस, यानी कंपास को खोल लो, जो कि इस लाइन ए बी के हाथ आधे से ज़्यादा। देखो, अगर मैं लाइन ए बी का हाफ देखूं तो कहाँ बनेगा बेटा? ये लगभग जैसे 9 है तो 4.5, तो लगभग ये ए बी का हाफ होगा, आसपास मान के चलो। ए बी लाइन का सेंटर कुछ यहाँ से पड़ेगा, तो इससे ज़्यादा लेंथ ले लो। इस कंपास को मैंने इससे ज़्यादा खोल दिया, तो यानी कि ए बी बाई 2 से ज़्यादा इस कंपास को मुझे खोलना है। तो रेडियस हो गई ए बी बाई 2 से ज़्यादा। तो एक आर्क बनाइए आप, एक लाइन ए बी के दोनों साइड। एक तो बेटा मैंने यहाँ पर लाइन आर्क बना दी, और एक आर्क मैंने इधर बना दी। क्लियर है बेटा? ऑन द, क्या कह रहा है ये, बोथ साइड ऑफ द लाइन ए बी। ए बी लाइन से ऊपर एक आर्क बनाई, ए बी लाइन से नीचे एक आर्क बना दी। क्लियर? अब इसी तरह से पॉइंट बी को सेंटर मानिए आप। कंपास इतनी ही खुली रहनी चाहिए, इसको कम ज्यादा नहीं करना आपने। पॉइंट बी को मैंने सेंटर माना। अब बी को सेंटर मानते हुए मैंने फिर ऊपर एक आर्क बना दी वैसे ही, और ऐसे ही एक आर्क नीचे बना दी। क्लियर है बेटा? आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। तो अब देखिए, ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। मान लीजिए इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने नाम दे दिया, इधर तो नाम दिया बेटा जी पॉइंट पी। क्या नाम दिया? पी। और इधर मैंने इसको नाम दिया पॉइंट क्यू। क्लियर है? ये अपना पॉइंट पी, ये पॉइंट क्यू। तो आप एक काम कीजिए, पी और क्यू को मिला दीजिए। तो ये बेटा मैंने पी क्यू को मिला दिया। क्लियर है? तो ये जो पी क्यू है अपना, पी क्यू, ये इस लाइन ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रखा है इसने, और जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये है। मतलब इसको दो हिस्सों में काट दिया, इस लाइन ने ए बी को दो बराबर हिस्सों में काट दिया। तो ये हो चुकी है अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। ये पी क्यू लाइन ए बी को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। तो क्लियर है बेटा अपनी कंस्ट्रक्शन नंबर 11.2। चलिए अब हम समझते हैं कंस्ट्रक्शन नंबर 11.3। तो देखिए बेटा, यहां पर अभी जो कंस्ट्रक्शन 11.3 है उसमें आपको बोला गया है कि आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना है। लेकिन हम आपको दोनों एंगल सिखाएंगे, 60 डिग्री का भी और 120 डिग्री का भी। कि ये एंगल, मान लीजिए आपको एक लाइन ए बी दे रखी है, आपको बोले ए बी लाइन के ऊपर 60 डिग्री एंगल के साथ एक लाइन ड्रॉ कीजिए। एक ऐसी लाइन बनाइए यहां पर जो ए बी के साथ कितना एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ये आपको करना है, तो कैसे करेंगे आप? क्लियर है बेटा? तो चलिए इसको समझते हैं। 60 डिग्री और साथ में हम करेंगे बेटा 120 डिग्री को भी, दोनों ही समझेंगे हम एक साथ। क्लियर है? अब यहां पे स्टेप मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा, स्टेप आपको अपने आप से लिखने हैं। समझा रहा हूं मैं साथ में, केवल आपने अपने आप से स्टेप बनाने। देखिए इसका स्टेप 1 क्या होगा? ड्रॉ ए लाइन ए बी। हमने एक लाइन ए बी ड्रॉ करी। क्लियर है बेटा? अब देखिए, आपको कंपास को थोड़ा सा, बंद है ये कंपास, तो इसको थोड़ा सा आपने खोल लिया, अपनी मर्जी से कितना भी खोल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए मैंने एक आर्क ड्रॉ करी। ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए बेटा देखिए, मैंने यहां से एक आर्क ड्रॉ करी लाइन ए बी पर। ड्रॉ एन आर्क ऑन द लाइन ए बी।
कंसीडरिंग ए एज द सेंटर या टेकिंग ए एज द सेंटर, ए को सेंटर मानते हुए मैंने एक आर्क ड्रॉ करी है बेटा। ये आर्क पूरी आप बना लीजिए, या एक सेमी सर्कल बना दिया मैंने, आधा सर्कल बना दिया ए को सेंटर मानते हुए। ठीक है, बाय टेकिंग ए एज द सेंटर वी मेड अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल यानी कि आधा सर्कल बना दिया। क्लियर है बेटा। मान लीजिए ये पॉइंट लाइन ए बी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। लेट दिस आर्क, ये जो आर्क है आपकी, या इसको सेमी सर्कल बोल लें या एक आर्क बोल लें, ये लाइन ए बी को डी पॉइंट पर कट करती है। तो आप एक काम कीजिए, अब डी पॉइंट को, कंपास को उतना ही ओपन रखिए, कीप द कंपास सेम ओपनिंग। अच्छा, नाउ टेकिंग डी एज द सेंटर, अब मैंने डी को सेंटर माना, फिर मैंने एक आर्क ड्रॉ करी। टेकिंग डी एज द सेंटर एंड द कीपिंग द रेडियस सेम, रेडियस को सेम रखते हुए, डी को सेंटर रखते हुए, आई मेड एन अनदर आर्क, मैंने एक दूसरी आर्क बनाई, विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क, जो कि पहले एक आर्क बनाई जो कि पहले वाली आर्क को, अपनी इस आर्क को ये आर्क इंटरसेक्ट करती है, एक पॉइंट पर कट कर रही है। बात समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको मैंने नाम दिया ई, इस पॉइंट को बेटा हमने नाम दे दिया ई। क्लियर है। देखिए, अगर इसके स्टेप आपको नोट करने, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन 11.3 के स्टेप्स, लेकिन मुझे तो आपको समझाना है ये। क्लियर है ना कि कैसे बनते हैं स्टेप, तो आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट से होती हुई एक स्ट्रेट लाइन बनानी है मैंने। तो ये देखिए बेटा, अपने पास यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आई है। अब इस लाइन को हमने नाम दे दिया सी। तो अब ये जो एंगल होगा ना यहां पर बेटा, ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री। कितना एंगल है ये बेटा? 60 डिग्री। तो समझ में आया बेटा आपको एंगल 60 डिग्री हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो गया अपना 60 डिग्री। अच्छा, अब हमें बनाना है 120 डिग्री का, तो कंपास को उतना ही ओपन रखिए जितना पहले थी कंपास ओपन, उतनी ही रखिए। अब पॉइंट ई को सेंटर मानिए आप। पॉइंट ई को मैंने क्या किया, सेंटर माना, और पहले वाली आर्क के को इंटरसेक्ट करते हुए एक और आर्क बना दी। टेकिंग ई एज द सेंटर वी मेड अनदर आर्क, हमने एक दूसरी आर्क और बना दी जो फर्स्ट आर्क को पॉइंट एफ पर काटती है। कहां पर कट करती है बेटा? एफ पॉइंट पर। मान लिया मैंने, कहां पर इंटरसेक्ट करती है ये? एफ पॉइंट पर। तो अब देखिए आप, ए और एफ को मिलाते हुए, इस ए और एफ पॉइंट को मिलाइए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए ऐसे। मान लीजिए ये पॉइंट है आपका ए बी सी डी ई एफ जी। तो बेटा ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री था, ये छोटे वाला एंगल, तो ये बड़े वाला सारा एंगल कितना हो गया आपका? 120 डिग्री। कितना हो जाएगा बेटा ये वाला एंगल? 120 डिग्री। देखिए, अब यहां पर आप लिख सकते हैं ना, ये देखिए यहां जो एंगल बी ए सी, ये बी ए सी एंगल है जो, ये तो है बेटा जी 60 डिग्री, और एंगल बी ए जी ये एंगल है बेटा 120 डिग्री। क्लियर है। अब आप 60 डिग्री का एंगल भी बना सकते हो, 120 डिग्री का भी एंगल बना सकते हो, जो भी एंगल आपसे पूछा जाए अब आप उसी तरीके से बना सकते हो। क्लियर है। 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, ये समझ में आ गया ना बेटा। यहां पर देखिए, पहले मैंने यहां पे को इस पॉइंट ए पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक बड़ी आर्क बनाई, ये बड़ी सारी आर्क मैंने ड्रॉ करी। फिर मैंने क्या किया, डी पॉइंट को रेडियस उतनी ही ओपन रखनी है, इसको उतना ही ओपन रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना इसको ओपन। अब डी पॉइंट को सेंटर मानते हुए मैंने एक और आर्क बनाई, तो ये जो पॉइंट आया ये 60 डिग्री एंगल बना रहेगा। कितना एंगल बना रहा है ये? 60 डिग्री। फिर मैंने इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक और आर्क लगा दी, तो अब ये जो नया एंगल बना यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक, इस एंगल को 120 डिग्री बोलते हैं।
क्लियर है ना बेटा, समझ में आ चुका होगा आपको। ये 120 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल था। क्लियर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री का एंगल बनाओ, अब यहीं से क्या बनाना है, 90 डिग्री का, तो आप यहीं पर, क्योंकि जो हमने पहले बनाया था वो तो बीच में बनाया था परपेंडिकुलर, इससे पहली कंस्ट्रक्शन में, लेकिन यहीं से मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है यहां पर। तो देखो 60 और 120, ये एंगल 60 का है और टोटल है 120 का, तो 60 और 120 इन दोनों के बीच का एवरेज निकालें तो कितना होगा, 90। इन दोनों के सेंटर में कौन सा लाई करता है, देखो अगर आप समझ के देखें बेटा, 60 प्लस 120, क्लियर है, डिवाइड बाय 2, तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 90 आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में 90 लाई करेगा। तो अब एक काम कीजिए, पॉइंट ई को सेंटर मानिए और आप एक आर्क बना दीजिए। पॉइंट ई को सेंटर मान करके हमने एक आर्क बनाई, ऐसे ही पॉइंट एफ को मैंने सेंटर मानते हुए एक और आर्क बनाई। एफ को सेंटर मानते हुए भी मैंने एक आर्क बना दी। अब ये दोनों आर्क जिस पॉइंट पर कट करती हैं वहां जो हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये हो गया बेटा जी 90 डिग्री का एंगल। ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो आपको बेटा समझ में आया, 60 डिग्री एंगल बनाना, 120 डिग्री एंगल बनाना, 90 डिग्री एंगल बनाना। क्लियर है। तो इसको आप अपने तरीके से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, और जो आपको कंस्ट्रक्शन 11.3 नोट करनी है वो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से भी कर सकते हो। क्लियर है बेटा, समझ में आया। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।